इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद। जो कमरे को एक अजीबोगरीब आलिंगन में लपेटा है। अगले दिन नेहा फिर से उस आईने में देखती है। तभी अचानक दर्पण में लहरें उठती हैं। उन लहरों के पीछे एक परछाई खड़ी होती है। उसकी सतह विकृत हो जाती है, मानो नेहा को अपनी गहराई में खींच रही हो। बाद में सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है, मगर नेहा घबरा जाती है। डर से उसकी चीख निकल पड़ती है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर ही रही होती हैं, लेकिन एक महिला की परछाई उसमें नजर आती है। वह महिला नेहा की तरफ देख मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट बेहद ही डरावनी होती है, मगर उसकी आंखें नहीं होती। नेहा को जैसे मानो कोई सदमा ही लग गया हो। उस महिला की मुस्कान बेहद ही बड़ी हो जाती है और भी ज्यादा डरावनी। यह दृश्य बेहद ही भयानक है। नेहा जैसे मानो सुन हो जाती है। उसे किसी भी चीज का होश नहीं रहता, मानो वह आईना उसे खुद में ही निगल रहा हो। अगले दिन नेहा घर मालिक को बुलाती है और उसके साथ हुई सभी घटनाएं उसे बताती हैं। घर मालिक को उस आईने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसके पढ़ाई के चलते वह बाहर ही रहती आई थी। तभी अचानक घर मालिक बताती है वह आईना उनके पिताजी किसी एंटिक शॉप यानी प्राचीन वस्तुओं की दुकान से लेकर आए थे, और उसी के कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई थी, क्योंकि जांच में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। फिर वह दोनों उसी एंटीक शॉप में जाते हैं। प्राचीन वस्तुओं की दुकान में सभी वस्तु से जुड़े कोई ना कोई दस्तावेज या फिर उनके बारे में जानकारी दे सके ऐसी किताब प्रमाण के रूप में हो सकती है। धूल के कण धूप में नाचते हैं, जो भूली हुई खजाने और फुसफुसाती कहानियों से भरी अलमारियों को रोशन करते हैं। वहां पर वे उन आईने से जुड़े हुए दस्तावेज मांगते हैं। कोई दस्तावेज तो नहीं होता, मगर एक किताब जरूर होती है, उस आईने पर लिखी हुई। वहां से सारी जानकारी उनको प्राप्त होती है।